कक्षा 10 में अगर आप आ गए हो और चैप्टर नंबर 6 में आपको एक प्रमेय में आपको बता देता हूँ, थेल्स प्रमेय। इस पर आधारित प्रश्न और इसका प्रूफ हर साल बोर्ड एग्जाम में बड़े नंबर में आता ही आता है। पिछले साल भी बोला था आएगा, आया एग्जाम में, इस साल भी मैं बोल रहा हूँ पक्का आपके एग्जाम में आएगा, 100% गारंटी है। सबसे आसानी के साथ समझा दूंगा इस प्रमेय को। तो सबसे पहले प्रमेय की अगर हम बात करें, प्रमेय क्या कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, ये क्या है इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। अगर आपके पास एक त्रिभुज है, ठीक है, मैं आपको पूरा बढ़िया करके बना के दिखाऊंगा। अगर आपके पास एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ठीक, इसको फिल कर देते हैं। ये त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम दे दो भाई मेरे, त्रिभुज का नाम मैं देता हूँ, यह है ए बी सी। ठीक है, अब ये बी सी एक भुजा है, इसके समांतर हमने एक रेखा खींची, ये रेखा हमने खींची। जब हम रेखा खींच रहे थे तो इस भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ए है, इसको अगर हम मिला दें और इसका मैं नाम देता हूँ क्या, ए बी सी, इसका नाम मैंने दे दिया डी, इसका नाम दे दिया ई। ठीक है, जैसे ये डी ई को मैं मिलाऊंगा तो ये, अगर ये वाली जो भुजा डी ई है, इस भुजा के अगर समानांतर हो, यदि डी ई समानांतर हो बी सी के, तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है, अगर समांतर है तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है, तो क्या होता है, ए डी बट्टे डी बी, इसका जो अनुपात होता है वो बराबर होता है ए ई बट्टे ई सी। ठीक है, तो क्या होता है, ए डी बट्टा डी बी बराबर होता है किसके, ए ई बट्टे ई सी। ठीक है जी, इसी चीज को हमें प्रूफ करना है, इसी चीज को हमें सिद्ध करना है कि जो डी, अगर ये भुजा इसके समानांतर है तो इनका जो अनुपात होता है, अनुपात बोले तो बट्टा, वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है, समान होता है। और ये प्रूफ आपके एग्जाम में हर साल आता है। अब हम इसका प्रूफ करना सीखेंगे, ये चीज अपने को क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक समझने में प्रमेय को नहीं होगी। अब प्रमेय को प्रूफ करने से पहले हमें दो चीजें जाननी बहुत जरूरी हैं। बाकी टीचर क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रूफ कराना स्टार्ट कर देते हैं, कहाँ से क्यों आया कैसे कोई बता नहीं, लेकिन आपको जानना जरूरी है। ठीक है, देखो अगर आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, ठीक है, मैं नाम दे देता हूं, ये ए, ये है बी, ये है सी। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अगर इस त्रिभुज का मुझे क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है दोस्त, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें मैं ये वाला सूत्र लगा सकता हूं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये सूत्र तभी लगेगा जब ऊंचाई जो है अपनी, ये अपनी क्या है, ऊंचाई है, लंबवत हो मतलब 90 अंश का कोण बन रहा है, और ये अपना क्या है, आधार है। ठीक है, ये अपना क्या है, आधार है। तो मैं इसमें ये सूत्र लगा सकता हूं। अगर मैं ये वाला त्रिभुज बना दूं आपकी आंखों के सामने, ये ऐसा एक त्रिभुज बना दिया। ठीक है, ये मैंने एक ऐसा त्रिभुज बना दिया जिसका नाम, यह है ए, यह है बी और यह है सी। ठीक है, और मुझे इस त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या इस त्रिभुज में मैं ये वाला सूत्र लगा सकता हूं, बिल्कुल नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरी जो ऊंचाई है वो लंबवत नहीं है। यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 90 अंश का नहीं बन रहा है, कुछ और बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इस भुजा के समानांतर एक रेखा बढ़ा लेता हूं आगे, और यहां से मैंने लंब डाल दिया इस भुजा पर, यहां से मैंने क्या डाल दिया, लंब डाल दिया, यहां पर 90 अंश का कोण बन रहा है, ABC, इस बिंदु का नाम मैंने बोल दिया D है। ठीक है, तो अब मैं यहां पर सूत्र लगा सकता हूं ये वाला, कैसे, 1/2 आधार मेरा यही रहेगा, BC रहेगा, आधार मेरा क्या रहेगा, BC रहेगा। मेरी ऊंचाई क्या होगी, मेरी ऊंचाई AB नहीं होगी, मेरी ऊंचाई होगी ये वाली, यहां पर 90 अंश का कोण बन रहा है ना, AD, ये होगी मेरी ऊंचाई। ठीक है,
ये ध्यान रखना, इस चीज का हम उपयोग करेंगे जब हम प्रमेय प्रूफ करेंगे तो इसमें और इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आगे समझ में, क्योंकि ये चीज अब हम करेंगे इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। नहीं तो आप बोलोगे भैया ये कहाँ से आया, है ना। मेरे से मैथ पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ये कभी नहीं आएगा कि ये कहाँ से आया वो कहाँ से आया। मैथ के पक्का उस्ताद बना के छोड़ूंगा। चलिए अब हम आ जाते हैं प्रूफ में। ठीक है, ये प्रूफ आपको बनाने के लिए, प्रूफ आपको करने के लिए यहाँ प्रूफ लिख दो। ये चित्र आपको एग्जाम में बनाना होगा और ये चित्र एनसीईआरटी में बना है। कुछ भी नहीं करना है आपको, देखो कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाओगे एबीसी, फिर ये वाला डी जो है रेखा खींच दोगे जो कि इसके समांतर है, जो मैंने स्टार्टिंग में बना के भी दिखाया था। ठीक, अगला काम क्या करना है आपको, अगला काम क्या करना है, यहाँ से डी एम लंब वो खींचना है ए ई पर, और यहाँ से ई एन लंब खींचना है ए एन पर। उसके बाद क्या करना है, डी से सी को मिलाना है और ई से बी को मिलाना है। चित्र की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना 2-4 बार बनाकर। तो रचना ये आपने किया, ये सब जो जो करोगे वो लिखना पड़ता है। तो प्रूफ में आप क्या लिखोगे, दिया है। सबसे पहले आपको क्या दिया है, दिया है क्या दिया है कि जो डी ई है, प्रमेय जो है ना उसमें दिया हुआ था कि ये जो डी ई है वो समांतर है बीसी के, डी ई समांतर है बीसी के। और हमें सिद्ध क्या करना है, यहां लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बाबू, ए डी बट्टे डी बी, ए डी बट्टे डी बी किसके बराबर होगा, ए ई बट्टे ई सी के, ए ई बट्टे ई सी के। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ये दिया हुआ है और ये अपने को सिद्ध करना है। उसके बाद हमें कहाँ आ जाना है, रचना में। जो जो आपने कलाकारी की है वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। क्या कलाकारी की है हमने, सबसे पहले हमने ई एन खींचा जो कि लंबवत है किस पर, ए डी पर लंबवत है, लंबवत है यानी कि 90 अंश का कोण बना रहा है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने डी एम खींचा, डी एम खींचा जो कि लंबवत है, लंबवत बोले 90 अंश का कोण किस पर, ए ई पर। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, डी सी को मिलाया, ई बी को मिलाया। तो यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे डी सी और ई बी को मिलाया, ई बी को मिलाया। देखो अगर ये रचना नहीं लिखोगे तो आपके नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, पूरे क्या नंबर ही नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी कोई दुविधा नहीं होगी। कहीं पे भी डाउट हो आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए और वीडियो के ऊपर दोबारा देख लीजिए, डाउट नहीं रहना चाहिए। अब देखिए इसके प्रूफ में आएंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले आज बात करेंगे यहाँ पर त्रिभुज, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है। तो यहाँ लिखेंगे 1/2, आधार में ले रहा हूं ये वाला, इधर को आधार ले रहा हूं ए डी, आधार मेरा हो गया ए डी। ठीक है, अगर ये आधार है, ठीक है ये आधार है, तो ऊंचाई मेरी क्या है, ऊंचाई मेरी क्या है, ध्यान से देखिए। देखिए अगर ये मेरा आधार है तो ऊंचाई मेरी यह है, लंबवत है ना, क्योंकि 90 अंश का कोण यहाँ बन रहा है, ये मेरी लंबवत ऊंचाई है, लंबवत वाले को ही ऊंचाई माना जाता है। आधार मैंने ए डी लिया है तो ऊंचाई मेरी क्या होगी, ई एन होगी, ऊंचाई मेरी ई एन होगी। समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं नीचे वाले में, त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, डी ई बी का क्षेत्रफल। इसमें भी वही सूत्र लगेगा, कौन सा, 1/2, 1/2। आधार मेरा क्या होगा, डीबी होगा, आधार मेरा डीबी होगा। ऊंचाई मेरी क्या होगी, क्या ऊंचाई मेरी ये वाली होगी, ईडी,
ईडी नहीं होगी, अभी मैंने बोला था ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है, ऊंचाई आपको यही लेना है, ई एन। क्या होगी ऊंचाई? ई एन, यहां लिखेंगे ई एन। ऊंचाई दोनों में सेम रहेगी, ये भी ध्यान रखो पहले केस में। आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो प्रूफ में क्या है, प्रूफ में ए डी बट्टे डी बी है, बट्टे बोले तो भाग देना है, तो आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को भाग देना है। तो यहां लिख देंगे समीकरण, समीकरण 1 भाग समीकरण 2। ठीक है, भागा देना आपको आना चाहिए। क्या करेंगे, बायां वाला भागा बाईं तरफ देंगे, दायां वाला भाग का दाईं तरफ देंगे। तो यहां आ जाएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टे में त्रिभुज, इस तरफ बाईं तरफ क्या है, डीईबी, डीईबी का क्षेत्रफल। ठीक है, इधर बाईं तरफ क्या है, 1/2 ए डी गुणा ई एन बट्टे में 1/2, यहां पर क्या है, डी बी गुणा ई एन। ठीक है, बायां वाला भागा का बायां तरफ दे दिया, दाएं वाले का भागा दाईं तरफ दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ कट पिट रहा है, 1/2 से 1/2 कटा, ई एन से ई एन कटा। ठीक है, तो इधर क्या बचा हमारे पास, इधर बचा हमारे पास ए डी बट्टे डी बी, ए डी बट्टे डी बी, और बाईं तरफ जो लिखा है वो लिखा है, इसको मैं समीकरण नंबर ए बोल देता हूं। और मैं थोड़ा हट भी जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट पूरा ले लें। यहां तक कोई दुविधा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। अब जो क्षेत्रफल आपने बाएं इधर निकाला है ना, बेस और ऊंचाई मान के, सेम काम आपको दोबारा करना है, यही चीज आपको दोबारा निकालनी है, लेकिन अब की बार बेस इसको मानोगे, ऊंचाई इसको मानोगे। ठीक है, चलिए अगले पेज में आ जाते हैं। नेक्स्ट सेम चीज हमें दोबारा करनी है। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल दोबारा से निकालना है, ए डी ई का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है, 1/2, आधार अब की बार ये होगा ए ई, इधर वाले से ए ई, और अगर आधार ये है तो ऊंचाई मेरी क्या होगी, डी एम, ये है लंबवत ऊंचाई। ठीक, डी एम, समीकरण नंबर 3। उसके बाद आ जाओगे इस वाले त्रिभुज में, डी ई सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, ये वाला डी ई सी का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होगा सूत्र, वही 1/2, आधार मेरा क्या होगा मेरे भाई, ई सी, आधार मेरा होगा ई सी, ऊंचाई मेरी क्या होगी, ऊंचाई मेरी डी एम ही रहेगी, दोनों केस में ऊंचाई सेम रहती है, तो ऊंचाई मेरी डी एम ही रहेगी, लंबवत। ठीक है, समीकरण नंबर 4 अभी मत लिखो। अब लोग क्यों भाई, अभी क्यों नहीं लिखना है, थोड़ा सा देखिए। ए डी, चलो ठीक है, ए डी यहाँ पर है, देखो ए डी यहाँ पर, इधर क्या है, डी ई बी है, इधर डी ई बी है, यहाँ पर क्या है, डी ई सी है, बी नहीं है, तो बाईं तरफ समान करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा, लिखोगे हम जानते हैं, ऐसे इतना ही लिख देना, हम जानते हैं, इसी से काम चल जाएगा। क्या पढ़ा था कक्षा 9 में, समान आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है, कक्षा 9 में पढ़ा था ना आपने, याद नहीं है, ये आधार समान है, इस आधार पे मैंने ये त्रिभुज भी बनाया है और इसी आधार पर ये वाला त्रिभुज भी बनाया है, तो जो क्षेत्रफल इस वाले का होगा वही क्षेत्रफल इस वाले का भी होगा। ठीक है, समान आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है, हम जानते हैं, क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी ई सी का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा त्रिभुज डी ई बी के क्षेत्रफल के, डी ई बी का क्षेत्रफल। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, डी ई सी के जगह पर ये मान उठा के मैं रख सकता हूं,
क्योंकि ये चीज इसके बराबर रख देंगे, ठीक है, यहाँ रख देंगे, फिर इसके जगह पे ये रख देंगे डी ई बी का क्षेत्रफल, ये रख दिया। बाई तरफ जो है उसको वैसा का वैसा लिख दो, 1/2 ई सी गुणा डी एम। समीकरण नंबर 4, ये 3 और ये 4। अब आपको फिर से क्या करना है, भाग देना है। समीकरण 3 को 4 से क्या करना है, भाग देना है। यहां लिख देंगे समीकरण 3 भाग समीकरण 4। तो भाग तो वही होता है, बाई तरफ बाई वाला भाग देंगे, दाई तरफ दाई वाला भाग देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, बाई तरफ इधर क्या है अपने पास, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा इधर क्या है अपने पास, डी ई बी का क्षेत्रफल। ठीक, ये हो गया। इसके बाई तरफ क्या है, 1/2 ए ई गुणा डी एम बट्टे में, इसके बाई तरफ क्या है, 1/2 गुणा ई सी गुणा डी एम। कुछ कट पिट रहा होगा, 1/2 से 1/2 कटा, डीएम से डीएम कटा, तो बचा क्या मेरे भाई, यहाँ पर ऊपर से बचा ए ई, नीचे से बचा ई सी। इसको समीकरण नंबर में बी बोल दूंगा, और मैं साइड थोड़ा हट जाऊंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट खींच पाए। ठीक है, इतना तो आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप खुद देखोगे, आप खुद नोटिस करोगे कि भैया समीकरण ना बी के जो बाई तरफ है, इसके बाई तरफ जो है, समीकरण ए के बाई तरफ भी वही है, ए डी ई बी बट्टे में, ए डी ई बी बट्टे में, दोनों के बाई तरफ समान है। तो हमें क्या करना है, समीकरण ए और बी की तुलना कर देनी है। समीकरण ए और बी की तुलना करने पर यहां लिख दोगे समीकरण ए व बी की तुलना करने पर, ठीक है, ए और बी की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो क्या होगा, इस जो समान है वो हट जाएंगे, इधर से ये वाला बचेगा ए डी बट्टे डी बी, यहां लिख दोगे ए डी बट्टे डी बी। ठीक, और इधर से क्या बचेगा, ये वाला ए ई बट्टे ई सी, ए ई बट्टे ई सी। और भैया जी यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड, यही तो अपने को सिद्ध करना था। ए डी बट्टे डी एम किसके बराबर है, ए ई बट्टे ई सी। और ये क्वेश्चन बड़े बड़े नंबर में, अगर मैं बात करूं बिहार बोर्ड में 5 नंबर में आता है, अगर मैं यूपी बोर्ड में बात करूं 4 नंबर 6 नंबर में आता है। ठीक है, राजस्थान बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, हर बोर्ड में ये क्वेश्चन हर साल हर बार बार आता है। अब इस क्वेश्चन पे छोटा एक क्वेश्चन और आता है कि भैया इस प्रमेय का उपयोग क्या है, आइए दिखाते हैं। उपयोग को समझने के लिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन भी रखा है। प्रश्नावली 6.2 का पहला क्वेश्चन हम करते हैं, और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ूंगा। पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, इस प्रमेय का उपयोग पता लग जाएगा। अभी कह रहे हैं आकृति इसमें अगर डी ई समानांतर हो बीसी के, ये जो डी ई है ना, इस बीसी के क्या है बाबू, समानांतर है दोनों चित्र में। तो पहले वाले में आपको ईसी का मान निकालना है, ये जो आप ईसी देख रहे हैं इसका मान निकालना है, और दूसरे वाले में एडी का मान निकालना है, एडी का मान निकालना है। तो मैं पहला वाला कर रहा हूं, पहले वाले पे कर रहा हूं। देखो हमें दिया क्या है, हमको दे रखा है, क्या दे रखा है, डीई। जो डीई है वो समानांतर है बीसी के। ठीक है, अतः जब भी ऐसी स्थिति आती है त्रिभुज में तो लगाते थेल्स प्रमेय से। अतः थेल्स प्रमेय से या प्रमेय 6.1 से क्या होता है मेरे भाइयों, क्या होता है कि एडी बट्टा डीबी, एडी बट्टा डीबी बराबर होगा ए ई बट्टे ई सी, ए ई बट्टे ई सी के।
ये हमेशा होता है। तो AD का मान हमें दे रखा है 1.5, DB का मान दे रखा है 3, AE हमें दे रखा है 1 और EC हमें ज्ञात करना है पहले वाले में। ठीक है, तो देखो हटाओगे, दशमलव हटाओगे, एक स्थान है, एक 0 बढ़ जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। ठीक है, यहाँ से बचा 1/2 और इधर है 1 के बट्टे में EC। ठीक, तिरछे गुणा करोगे, EC एकम EC 2 एकम 2, तो EC का मान आ गया 2 सेंटीमीटर। तो ये प्रश्न हल हुआ थेल्स प्रमेय की मदद से। ठीक है, तो इस वाले का आंसर क्या होगा कमेंट करके मुझे बताना है। ठीक है, इस वाले में आपको AD निकालना है, सेम तरीका होगा, बस मान अलग है, हल ऐसे ही होगा। तो उसका आंसर क्या आएगा कमेंट करके आप मुझे जरूर बताओगे। ठीक है, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, प्रमेय के बिना तो प्रश्न हल होते ही नहीं है। अगर त्रिभुज चैप्टर में आपको पकड़ मजबूत बनानी है तो प्रमेय आप अच्छे से समझिए, प्रूफ भी कीजिए, क्योंकि कोई सा भी प्रूफ आ सकता है, लेकिन 90% चांसेस ये ज़्यादा आता है, थेल्स प्रमेय का प्रूफ ज़्यादा आता है। बाकी प्रमेय का प्रूफ भी आता है, ये मत सोचो कि बाकी का नहीं आता है। प्रमेय का सारा स्टेटमेंट आपको आना चाहिए कि भाई प्रमेय क्या कहती है। बिना प्रमेय के तो कोई प्रश्न हल होएगा ही नहीं, 6.2 में भी नहीं और 6.3 में भी नहीं। तो प्रमेय आपको सारे आने चाहिए और सारे का प्रूफ भी आना चाहिए, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थेल्स प्रमेय का प्रूफ सबसे आसान तरीके से प्रश्न के साथ मैंने आपको समझा दिया है। आशा करता हूँ आपको पसंद जरूर आया होगा। बाकी मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है कक्षा 10 की, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें और नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सी वीडियो चाहिए कमेंट करके हमें बताएं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।